न आमा, जिससे विजय प्राप्त होती है वो रथ दूसरा है, और जिससे विजय प्राप्त होती है वो रथ में ले आया, वो मेरे साथ है, वो रथ मेरे साथ है, मैं ले आया हूं, मैं उसी रथ पर सवार हूं जिस पर विजय प्राप्त होती है। रावण जिस रथ पर बैठा हुआ इससे विजय नहीं होती, मैं जिस रथ पर बैठा हुआ हूं उस पर विजय होती है। वो कौन सा रथ है प्रभु? भगवान कहते हैं कल बताएंगे, आप तो समय हो गया। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यहाँ पर तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् अद्वैत परमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवस्सुः तस्मै वै नमो नमः। ओम यत्र यत्र रघुनन्दकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नौमि मारुतिं राक्षसान्तकम्। ओम श्री राम जय जय राम। भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कल मैंने आप लोगों को कुछ बातें समझाई थी जिसका मुख्य प्रयोजन था करुणानिधान भगवान अपने पावन चरित्र द्वारा तथा अपने पवित्र उपदेश द्वारा अपने भक्त को माध्यम बनाकर मानव मात्र के लिए यथार्थ धर्म का उपदेश करते हैं। भगवान के अवतार में धर्म संस्थापन ही मुख्य हेतु हुआ करता है। उसके लिए आवश्यकता पड़ने पर वो दुष्टता का दमन भी करते हैं, सज्जनों की रक्षा भी करते हैं, लेकिन मुख्य प्रयोजन होता है धर्म की संस्थापना। धर्म की संस्थापना में वो स्वयं आचरण करके मनुष्य को समझाते हैं और साथ ही उपदेश द्वारा आने वाली मानव जाति के लिए भी उस धर्म का संदेश छोड़ जाते हैं। चरित्र द्वारा जो करके दिखाते हैं वो तो तत्कालीन समाज को प्रेरित करता है, उसके लिए आदर्श होता है, लेकिन उपदेश जो करके जाते हैं वह उपदेश तो जब तक मानव जाति रहेगी तब तक के लिए वो उसके लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो महात्मा विभीषण को माध्यम बना करके भगवान श्री राम धर्म का उपदेश दे रहे हैं। धर्म के दो स्वरूप हैं।
एक स्वरूप है जिसका अवलंबन लेकर मनुष्य धर्मानुसार जीवन बिताता है और शरीर छोड़ने के पश्चात दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। उसको हमारे यहां त्रयी धर्म कहा जाता है। त्रयी धर्म, त्रयी धर्म माने किस प्रकार के पदार्थ को प्राप्त करके हमारा यह जीवन सुखी हो सकता है, उस पदार्थ के तत्व का ज्ञान। किस प्रकार के संकल्प द्वारा वह पदार्थ प्राप्त होगा, किसकी सहायता से प्राप्त होगा, ये इस विषय का ज्ञान। दूसरा, और किस क्रिया के द्वारा किस प्रकार से हम कर्म करें तो वो पदार्थ प्राप्त होगा जिससे हमें सुख मिलने वाला है, दूसरे को दुख न हो लेकिन सुख हमें मिले, इस प्रकार की दृष्टि। तो ये ज्ञान, भाव और कर्म, इन तीनों के संयोग से जो सुख साधन प्राप्त किया जाता है और जिसमें दूसरे का अहित नहीं होता, दूसरे को दुख नहीं दिया जाता किंतु अपने को सुख मिलता है, उस ज्ञानत्रयी को, विज्ञानत्रयी को हमारे यहां वेदत्रयी कहा गया है। एक में सुखमय पदार्थों के स्वरूप, गुण, स्वभाव, प्रभाव का ज्ञान, दूसरा उन सुखमय पदार्थों को प्राप्त करने के लिए किन किन प्रकार के भावों की, साधनों की आवश्यकता है उसका ज्ञान, और तीसरा उन सुखमय पदार्थों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कर्म किए जाएं, कर्म का ज्ञान। तो जहां पर तत्व का ज्ञान होता है, पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान होता है, उसको ऋक कहते हैं और वेदों में उसका नाम ऋग्वेद है। जिस ज्ञान के द्वारा हमें उस सुखमय पदार्थों के स्वरूप का, गुण का, धर्म का, स्वभाव का बोध होता है, वह ऋक विद्या कही जाती है। और जिसके द्वारा उन पदार्थों के प्रति हमारी योजना बनती है और यह देखा जाता है कि यह पदार्थ यदि मुझे मिल जाए तो इससे दूसरे को दुख तो नहीं होगा, दूसरा कहीं इससे प्रभावित तो नहीं होगा, कहीं दूसरे की पीड़ा में तो कारण नहीं बनेगा। इस प्रकार का चिंतन, यानी निर्दोष सुख ऐसे समझ लो। जो दूसरे को दुख दे करके सुख प्राप्त किया जाता है उसको सदोष सुख कहते हैं, और जो दूसरे को बिना दुख दिए सुख प्राप्त किया जाता है उसको निर्दोष सुख कहते हैं। तो इस प्रकार के निर्दोष सुख के सामग्री को प्राप्त करने की जो भावात्मक योजना है उसी को हमारे यहां साम विद्या कहा जाता है। वो साम विद्या है। और जिन क्रियाओं के द्वारा अब वह सुखद पदार्थ प्राप्त होगा, उन क्रियाओं का बोध जिससे होता है उसको हमारे यहां यजुर्विद्या कहते हैं। तो ये तीन प्रकार की विद्याएं हैं, ऋग विद्या, साम विद्या, यजुर्विद्या। उपनिषदों में इनका बड़ा सुंदर वर्णन है, पुराणों में भी इनका वर्णन है। ये तीन प्रकार की विद्याएं हैं। इन तीनों प्रकार की विद्याओं द्वारा जो सुख मिलता है वो भी धर्म सम्मत सुख कहा जाता है। लेकिन ये सुख जो है ये स्थायी नहीं होता, ये परमानेंट नहीं होता, ये हमेशा रहने वाला नहीं होता, क्योंकि कर्म के प्रभाव से प्राप्त होता है और कर्म नाशवान है, अविनाशी नहीं।
क्योंकि वो किया जाता है, वो मानव प्रयत्न साध्य है, इसलिए इनके द्वारा मिलने वाला जो सुख है, सामग्री है, साधन है, वो भी नाशवान हुआ करता है। लेकिन अधर्म नहीं है, धर्म है। धर्मानुसार भोग की लालसा से प्रेरित होकर के इस प्रकार के साधनों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना, ये धर्म का एक स्वरूप है। इसको त्रयी धर्म कहते हैं। इस धर्म के अनुष्ठान से संसार जीता नहीं जाता, संसार पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि इस धर्म के अनुष्ठान से संसार में अच्छी प्रकार से सुखपूर्वक रहा जाता है। धर्म का एक दूसरा स्वरूप है, जिस धर्म के द्वारा संसार जीत लिया जाता है और उस धर्म के अनुष्ठान से पुनः जन्म और मृत्यु के प्रवाह में नहीं आना होता। ये जो त्रयी धर्म है, इसका अनुसंधान करने से, अनुकरण करने से, इसके अनुसार जीवन बिताने से संसार में पुनः आना पड़ता है, क्योंकि ये कर्मजन्य है। लेकिन दूसरा जो धर्म है, उसका अवलंबन लेने वाला इस संसार में पुनः नहीं आता। संसार तो दुखों का ही समुद्र है। उस दृष्टि से देखा जाए तो संसार में दुख के सिवा कुछ नहीं है। महाभारत में ये बात समझाई गई कि यदि मनुष्य गंभीरता से विचार करे तो पूरे जीवन में उसके हिस्से सुख की अपेक्षा दुख की मात्रा अधिक होती है। लेकिन उस दुख की मात्रा को वो सुख की लालच में सहता रहता है। दुख की मात्रा को सुख की लालच में, सुख की आशा में सहता रहता है। अब देखिए, सवेरे से लेकर के शाम तक आप मेहनत किए, पूरी शक्ति लगाकर थक गए, टूट गए, आकर के पड़ गए, लेकिन दुख नहीं हुआ। दुख क्यों नहीं हुआ? आशा है कि जो आज मेहनत किए हैं इसके बदले में कल कुछ मिलेगा, तो कल मिलेगा, इस आशा में आज के दुख को आपने सह लिया। यही है ना? और आज का दुख आपके लिए दुख नहीं लगा। और यदि कल कुछ नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की, वो आज के बदले में मिलने वाले जो कल के फल की प्रतीक्षा में आप बैठे रहे, और जितने प्रकार के या जितनी मात्रा में फल की आपने कामना की थी, उससे कम फल मिल जाए दूसरे दिन, तो फिर क्या होता है? फिर दुख का समुद्र टूट पड़ता है। यदि बिल्कुल न मिले फिर तो ये होता कि मर गए। तो भाई आज तो कुछ नहीं किया था आपने, लेकिन कल तो किया था ना। तो कल के किए हुए का फल की प्रतीक्षा में आज कुछ न करने पर भी दुखी हो गया, और कल जब आप इतना कुछ किए तो दुखी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कि कल मिलेगा। तो कल की आशा में आज आप जीते हैं। यही सृष्टि का नियम है। और यदि आप इसको मापें, बुद्धि द्वारा विचार करें, तो जीवन में सुख का अवसर बहुत कम आता है, दुख का ज्यादा आता है। एक लड़का 12 महीने नहीं समझ लो तो 9 महीने 10 महीने बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत, रातों दिन पढ़ाई में लगा रहा, और पढ़ाई करने के पश्चात परीक्षा दिया। परीक्षा देने के पश्चात अब रिजल्ट की प्रतीक्षा में है वो। अब आप जरा कल्पना कीजिए, उसके 12 महीने की मेहनत जो है वो रिजल्ट के ऊपर निर्भर करता है। और उसने निश्चय किया है कि हमारे तो इतने % नंबर आएंगे, और यदि उससे कम नंबर आ जाए तो उसकी सारी मेहनत, जब तक मेहनत किया है, उस सारी मेहनत की आशा उसके एक दिन के रिजल्ट पर लगी हुई है। कितने घंटे उसने मेहनत किया है, और उतने घंटे की मेहनत को वो 3 घंटे में तो व्यक्त नहीं कर सकता ना कि कर देगा। सोचो पहले, हो सकता है उस दिन उसकी तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाए उस दिन,
जिस दिन वो पेपर दे रहा है। हो सकता है उसके बुद्धि में वो विचार उस समय न आवे किसी कारणवश जो उसने समझा है। तो 12 महीने की मेहनत को वो 3 घंटे में पूरा कैसे व्यक्त कर सकता है? लेकिन उसके बदले में जो उसे रिजल्ट मिलना हो तो 3 घंटे में ही मिलना। पेपर तो 3 घंटे में देगा ना, उसी का रिजल्ट मिलना है उसे, और उसी आशा पर वो पूरे वर्ष मेहनत करता है। और यदि उसकी मेहनत सफल हो जाए, उसकी आशा के अनुसार नंबर आ जाए, तो साल भर की मेहनत उसे दुख नहीं देती। और यदि आशा के विपरीत नंबर आ गए, पास हो भी जाए, तब भी उसको बहुत दुख होता है। तो सुख की मात्रा कितनी मिली? आप जरा सोचिए तो। जीवन में मनुष्य के सुख की मात्रा दुख की अपेक्षा बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन सुख की आशा में वह महान दुखों को सहता रहता है। सुख की आशा, और उस दुख से पीड़ित होकर के जब उसकी सुख की आशा पूरी नहीं होती, तब वो व्यथित होता है और उसके बदले में और भी अनर्थकारी कार्य होने लगते हैं उससे। क्योंकि जब आशा पूरी नहीं होती तो कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधाभूत सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रम। किस प्रकार से पतन के रास्ते पर चल पड़ता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि ये जो त्रयी धर्म है, ये मनुष्य के लिए सुखकारी तो है लेकिन कल्याणकारी नहीं। फिर इस त्रयी धर्म के अतिरिक्त एक दूसरा धर्म है, और उस धर्म के प्रकाश में मनुष्य संसार को जीत लेता है, संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है उस धर्म का अवलंबन लेकर। गीता में अर्जुन की प्रार्थना भगवान से जिस धर्म के लिए है, वो त्रयी धर्म नहीं है। अर्जुन त्रयी धर्म का उपासक नहीं, क्योंकि त्रयी धर्म के परिणाम में दुनिया का सुख मिलता है, भोग मिलता है, राज्य मिलता है, मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। वो कहता हमें न तो विजय चाहिए, न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, न मरने के बाद स्वर्ग चाहिए, ये कुछ नहीं चाहिए। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नु राजेन गोविंद किम भोगर जीविते नवा। वो कहता मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। कहा स्वर्ग चाहिए? बोले ना, राज्यम सुराणाम पिचाधिपत्यम, हमें तो देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो वो भी नहीं चाहिए। स्वर्ग की बात तो लग रही, स्वर्ग का राज्य मिले वो भी नहीं चाहिए। तो जब व्यक्ति इस त्रयी धर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले संपूर्ण सुखों का परित्याग कर देता है, तब वह भगवान की कृपा का पूर्ण भाजन बनता है, और भगवान उसे उस परम धर्म का उपदेश देते हैं, सत्य धर्म का उपदेश देते हैं। उसके लिए 2 शब्द प्रयोग हुआ है शास्त्र में, सत्य धर्म और परम धर्म। भगवान उसे परम धर्म का उपदेश देते हैं, सत्य धर्म का उपदेश देते हैं, जिसके प्रकाश में वो इस आवागमन के चक्र से छूट जाता है। फिर वो जन्म मृत्यु के प्रवाह से मुक्त हो जाता है। उसे बार बार जन्मना और मरना नहीं पड़ता, और अपने जन्मने और मरने का उतना दुख नहीं होता, क्योंकि जन्मा तभी पता नहीं था, अज्ञानता में जन्मा, दुख कहां से होगा। जन्मते समय कितना दुख अपन बैठे हैं किसी बिल्कुल याद नहीं है, और मृत्यु के समय भी कोई दुख नहीं होता। ऐसे मरने में दुख नहीं होता, मृत्यु से पहले दुख होता है। बीमार होकर मरा तब दुख होता है, मरने की संभावना हो गई तब दुख होता है। तो वो कैसा दुख होता है? वो दुख शरीर की पीड़ा के नाते ही नहीं होता, वो दुख होता है प्रियजनों के वियोग के नाते। ये जो मेरी प्रिय वस्तुएं हैं, मेरे जो प्रिय व्यक्ति हैं, ये मेरे छूट जाएंगे।
केवल अपने प्रियजनों के वियोग का ही दुख होता है मृत्यु के समय, और कोई दुख नहीं है। कुछ लोग जो पापी लोग हैं उनके प्राण निकलने में बड़ा कष्ट होता है, वो भी दुख होता है, लेकिन अधिकांश जो दुख का हेतु है वह है प्रिय वियोग। तो इस दुख प्रवाह से मुक्त होने के लिए उस परम धर्म का आश्रय लिया जाता है। वेद में उसे सत्य धर्म कहा गया है। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम तत्वं पुरुषं नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। ऋषि अपने आप को सत्य धर्मा कहता है कि हम सत्य धर्मा है। वो भी धर्म वाला है, लेकिन वो असत धर्मा है। मृतलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक के सारे सुख साधन जो है वो असत हैं। असत माने नाशवान, परिवर्तनशील, मिथ्या नहीं है ऐसी बात नहीं है तो, लेकिन परिवर्तनशील हैं, नाशवान हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। इसलिए इन सारे सुख साधनों को असत कहा जाता है। और एक ऐसा पद है जिसको प्राप्त कर लेने के पश्चात फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता, जिसको जान लेने के पश्चात फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। उस परम पद को सत्य धर्म द्वारा पाया जाता है, असत धर्म द्वारा नहीं। उसके उपासक को सत्य धर्मा कहते हैं। इसलिए ऋषि अपने आप को कहता है कि मैं तो सत्य धर्मा हूं, सत्य धर्माय दृष्टे। मैं सत्य धर्मा हूं, असत्य धर्मा नहीं। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे तो परमात्मा तुम्हारा दर्शन चाहिए। और जो उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लेता है वो सत्य धर्मा होता है, और उस सत्य धर्मा को पुनः संसार में आना नहीं पड़ता। अब यहां पर विभीषण को जो भगवान उपदेश दे रहे हैं जिस धर्म का, जैसे अर्जुन को भगवान ने सत्य धर्म का उपदेश दिया है। अर्जुन ने अपनी प्रार्थना में भगवान से कहा, यह श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितम में, जिससे मेरा कल्याण हो वो बताइए। जिससे मुझे स्वर्ग मिले वो मैं नहीं चाहता, जिससे मुझे सुख मिले वो धर्म नहीं चाहता मैं, जिससे मेरा उद्धार हो, इस संसार प्रवाह से मैं मुक्त हो जाऊं, मैं उस धर्म के विषय में जिज्ञासा रखता हूं। उसी प्रकार से विभीषण तो भगवान के अनन्य चरणानुरागी हैं। उन्होंने तो पहले ही भगवान से भक्ति मांग रखी है। ते ही मांगे वो भगवंत पद कमल अमल अनुराग, निर्मल भक्ति के भाजन है वो। इसलिए भगवान स्वयं उनको उस परम धर्म का उपदेश दे रहे हैं, परम धर्म का। इसलिए अपने उपदेश के अंत में भगवान ने उस धर्म की व्याख्या करते हुए बताया, महाअजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, जाके असरथ हो दृढ़ सुनो सखा मत धीर। तो अजय संसार जो है, संसार माने जन्म मृत्यु के प्रवाह से सदा के लिए मुक्त होने के लिए। अरे न जन्मो तो दुनिया के दुख का कोई कारण ही न हो, ऐसा पद प्राप्त कर ले जिस पद को पाने के पश्चात पुनः जन्म प्रवाह में चलना ही न पड़े। और यदि चलना भी पड़े तो सावधान हो करके, सजग हो करके। एक संत इसका बड़ा सुंदर समाधान करते थे। मेरे गुरुदेव जब पढ़ाते थे हम लोगों को तब भी ये बताते थे कि भाई देखो, जेल में कैदी भी रहते हैं और जेलर भी रहता है। जेल में कैदी भी रहते हैं और जेलर भी रहता है, लेकिन जेलर जेल में रहते हुए भी जेल से मुक्त है। वो उसके लिए जेल खाना नहीं है, उसका घर है। वह जब रुचि हो तब आवे, जब रुचि हो तब चला जाए। लेकिन कैदी जो है वो ऐसा नहीं कर सकता कि जब रुचि हो जब आवे, जब रुचि हो चला जाए। तो जहां पर आदमी परतंत्र है उसको जेल कहते हैं, जहां पर आदमी स्वतंत्र है उसको घर कहते हैं। यही है ना।
अपने घर में आदमी स्वतंत्र रहता है और दूसरे के घर में आदमी बंधा हुआ रहता है। तो जेल किसे कहते हैं? जहां आदमी परतंत्र हो। तो कहा करते थे कि महात्मा लोग भी आते हैं इसी संसार में और संसारी लोग भी रहते हैं इसी संसार में, लेकिन संसारियों के लिए ये तो जेल है कि अपने कर्मानुसार जन्मेंगे, कर्मानुसार मरेंगे, कर्मानुसार आएंगे, कर्मानुसार जाएंगे। और जो महात्मा लोग आए हैं, महात्मा माने वेशधारी नहीं, जो महात्मा सही में है, उनके लिए जेल नहीं है। वो तो अपनी रुचि से आए हैं, अपनी रुचि से चले जाते हैं। जब आना हुआ तब आ गए, जब जाना हुआ तो चले गए। एक व्यक्ति ने, शायर है, उसने लिखा है, लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी रुचि न आए न अपनी रुचि चले। हयात ले आई तो चले आए, मौत ले गई तो चले गए, न अपनी रुचि से आए थे न अपनी रुचि से जा रहे हैं। ये तो एक संसार का स्वरूप है। और एक बार कुछ कवि आपस में बैठे चर्चा कर रहे थे। एक शायर ने उसमें कहा, उम्रे शवा पे हम सब सवार बैठे हैं, उम्रे रवा पे हम सब सवार बैठे हैं, उम्रे रवा पे हम सब सवार बैठे हैं। दूसरा शायर उठकर कहता है, सवार खाक हैं बेअख्तियार बैठे हैं। सवार तो वो है जब चाहे तब उतर जाए, अपन का एक सवार है। तो संसार के जो लोग हैं या संसार में जो आसक्त लोग हैं, उनकी स्थिति अलग है। और इसी में सिद्ध पुरुष भी आते हैं, महापुरुष भी आते हैं। उनका आना जाना और प्रकार का होता है। उनके जन्म में कोई दुख नहीं है, मरने में कोई दुख नहीं है, क्योंकि लोक कल्याण के लिए उनका आना हुआ है और लोक कल्याण की दृष्टि से ही वो उनका जाना होता है। आते जाते दोनों अवस्थाओं में वही करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो धर्मनिष्ठ हैं, परम धर्म में आस्था रखने वाले हैं, उनके जीवन की यह गति होती है। यहां पर भगवान श्री राम अपने परम भागवत विभीषण को उस परम धर्म का उपदेश दे रहे हैं। सामान्य धर्म नहीं, यहां त्रयी धर्म की चर्चा नहीं है। रामचरितमानस का जो धर्म है वो त्रयी धर्म नहीं है, ये बात याद रखना। रामचरितमानस में त्रयी धर्म की प्रतिष्ठा नहीं है। गोस्वामी जी त्रयी धर्म की चर्चा करते हैं, लेकिन जिस धर्म की प्रतिष्ठा वो करना चाहते हैं, उनके राम के द्वारा जिस धर्म की प्रतिष्ठा की गई है, वो धर्म त्रयी धर्म नहीं है। जिसके विषय में कहा गया राम साक्षात धर्म की मूर्ति हैं, तो वो राम वो मूर्ति नहीं है जिसमें त्रयी धर्म की प्रतिष्ठा हो। ये परम धर्म की मूर्ति है। और आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हो कि उस परम धर्म का ही प्रभाव था कि भगवान राम अपनी लीला का स्मरण करते हुए अकेले नहीं, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गौने निज धाम, पूरी अयोध्या की प्रजा को लेकर के वो साकेत धाम को चले गए, मोक्ष पद को। ये उनकी महिमा है। जहां परम धर्म की प्रतिष्ठा होती है वहां मोक्ष की सिद्धि होती है। जहां त्रयी धर्म की प्रतिष्ठा है वहां स्वर्ग की प्राप्ति और सुख की प्राप्ति होती है। उसको हम ऐसे भी कहते हैं कि त्रयी धर्म सुख प्रदान करता है और परम धर्म आनंद प्रदान करता है। आनंद, आनंद ब्रह्मणो विद्वान न विभेद कुतश्चन। तो आनंद का भाजन बन जाता है इस परम धर्म का अनुयायी। तो भगवान विभीषण को समझाते हुए कहते हैं, सुनो सखा कह कृपा निधाना। गोस्वामी जी कहते हैं कृपा निधान है, बिना पूछे। विभीषण तो ये पूछ रहा है कि आप विजय कैसे प्राप्त करोगे,
और अब कृपा करके प्रभु अपनी करुणा वसात उसे माध्यम बनाकर मानव मात्र के लिए परम धर्म का उपदेश दे रहे। उपनिषदों में धर्म के कई रूपक बताए गए, कई रूप। यहां पर भगवान ने उसे रथ का रूप दिया है। धर्म क्या है? का रथ है। विष्णु पुराण में प्रणव को रथ बताया गया। प्रणव ओंकार जो है ये रथ है। परम धर्म को प्राप्त करने के लिए, परम पद को प्राप्त करने के लिए साधक को चाहिए कि इस प्रणव रूपी रथ पर सवार हो। का प्रणव रूपी रथ है तो इसके घोड़े भी होने चाहिए। बोले हां, प्रणव रूपी रथ के 4 जो अक्षर हैं यही 4 घोड़े हैं, अ उ म और अर्धमात्रा। का फिर इसका कोई सारथी भी होना चाहिए। बोले हां, सारथी भी है। का कौन है? का परमात्मा स्वयं इसका सारथी है। और जो इस रथ पर सवार हो जाता है उसको परमात्मा स्वयं उस मोक्ष धाम में पहुंचा देता है। विष्णु पुराण में प्रणव को रथ बताकर मोक्ष की साधना का उपाय समझाया गया है। कठोपनिषद में इस शरीर को रथ बताया है। ये शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। तो बुद्धि रूपी सारथी जो है वह इस आत्मा